Friends, welcome to my channel Vikas Education Point. Students, today I will teach you class 9th Social Science Democratic Politics worksheet 89 given by Directorate of Education GNCT of Delhi. Students, today's worksheet on dated 17th February 2022. Today's topic is चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जुडिशरी अर्थात संस्थाओं के कामकाज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका जुडिशरी. स्टूडेंट्स, लेट्स रीड, अंडरस्टैंड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रश्नों के उत्तर करते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर और कॉल्ड द जुडिशरी. अर्थात हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से हम न्यायपालिका कहते हैं. इन कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल. अर्थात न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर के न्यायालय सम्मिलित हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. India has an integrated judiciary. That means that the Supreme Court controls the judicial administration in the country. अर्थात देश के एकीकृत न्यायालय है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है. And independent, the powerful judiciary is considered essential of democracy. अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए किसी भी विवाद पर कोई सुनवाई कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन हियर एनी ऑफ दीज डिस्प्यूट्स. अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय इसमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है. कौन कौन से हैं बच्चों? डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट. अर्थात देश के नागरिकों के बीच विवाद और नागरिकों और सरकार के बीच विवाद. डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट. अर्थात दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद. एंड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अर्थात केंद्र और राज्य सरकार के बीच के विवाद को. और इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर अपील इन क्रिमिनल एंड सिविल केस. अर्थात यह फौजदारी और दीवानी मामलों के अपील के लिए भी सर्वोच्च संस्था है. इट कैन आल्सो हियर अगेंस्ट द हाई कोर्ट वर्डिक्ट. अर्थात यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है. एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं बच्चों. हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं. न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय आता है, राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं, जिला न्यायालय आता है और स्थानीय स्तर के न्यायालय इसमें सम्मिलित होते हैं. देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश के सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना पड़ता है या मानना होता है. विद्यार्थियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है. कुछ विवाद हैं जो कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है. डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड कंट्रीज. अर्थात देश के नागरिकों के बीच विवाद हो, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद हो, दो से अधिक राज्यों और सरकारों के बीच विवाद हो, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद हो. यह फौजदारी और दीवानी मामलों की अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है और यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. चलिए एक चीज़ और बच्चों, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ ना समझ में आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. आपको पुनः बताया और समझाया जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बच्चों, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता. दिस मीन्स दैट द जुडिशरी डज नॉट फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. अर्थात इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है. Therefore, courts are not subject to the legislature and the executive in the modern democratic countries. अर्थात इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं. The President of India
appoints the judge of the Supreme Court and High Court of the country। अर्थात भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। एंड नॉर्मली ओनली द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। अर्थात अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। Once a person is appointed as a judge of the Supreme Court or High Court, it becomes almost impossible to remove him from his post। अर्थात एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। A motion of the confidence has to be passed by the separate two-third majority in both house of parliament to remove any judge। अर्थात किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, चीफ जस्टिस की खास तौर से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। ठीक है, नॉर्मली एनी मोस्ट सीनियर जज, जो मोस्ट सीनियर जज होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका द जुडिशरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अर्थात न्यायपालिका और भारत का संविधान। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इफ द जुडिशरी फील्स दैट एनी legislation of the legislature or any executive action is against the constitution, it can declare such legal action invalid at the central and state level। अर्थात अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकता है। इन दिस वे इफ द लॉ ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन इज चैलेंज्ड देन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अर्थात इस तरह यदि कोई किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। वी नोन दिस एज जुडिशियल रिव्यू, जिसे हम जो है किस नाम से जानते हैं, न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स। अर्थात न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। द इंडियन जुडिशरी प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अर्थात भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। दैट इज सिटीजन कैन आल्सो गो टू द कोर्ट एंड देयर राइट्स आर वायलेटेड। अर्थात यदि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। इन recent year the court have given various decision and direction that the protection of the public interest and human rights। अर्थात हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले निर्देशित किए हैं। इन केस द पब्लिक इंटरेस्ट टू हर्ट बाय एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एनीवन कैन मूव द कोर्ट। कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
The court intervenes that prevent the government from misusing uh, its decision-making power. For this reason, people trust the judiciary a lot. अर्थात हाल के वर्षों में अदालतों में इसके सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले लिए हैं। इन्हीं वजहों से न्यायपालिका पर जो है लोग काफ़ी विश्वास करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्नों के आंसर करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज जुडिशरी, व्हिच कोर्ट आर इंक्लूडेड इन इट। अर्थात न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल हैं। तो इसका आंसर करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से लिख देंगे, ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल in the country put together all called the judiciary. It consists the Supreme Court for the entire nation, a high court in the state and district court and the court of local लेवल। तो इस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मैटर आर हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मामलों की सुनवाई होती है। तो इसका हमने आपको पहले ही बताया था बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो कि कौन कौन से जो है सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केसेस को सुनवाई की जा सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कर लीजिएगा, और इसको कैसे लिखा जाएगा हम यहाँ से भी आपको बता देते हैं, आप किस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, चलिए इसका आप आंसर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। The Supreme Court of India can hear any of these disputes: dispute between citizen and country, dispute between citizen and government, dispute between two or more state governments, and dispute between the center and state government. It is the approx body appeal in criminal and civil case. इसको भी एक पॉइंट में कर लेना बच्चों, ये यहाँ से एक पॉइंट और है, ये इसको 4 पॉइंट कर लेना, इस वाले को 5 कर देना। इट कैन आल्सो हियर अगेंस्ट द हाई कोर्ट वर्डिक्ट। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ डज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी वर्क। अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करता है, तो इसके बारे में आइए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखते हैं बच्चों, द जुडिशरी on behalf of the sovereign state extract the true meaning of the law and punish those who do not follow the law according to the principle of separation of power. The judiciary itself does not make any rule, nor does it enforce the law. The real job of the judiciary is to ensure equal justice to all. तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर लीजिएगा। तो इसको मैं हिंदी में एक बार आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालता है और कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती और न ही यह कानून का क्रियान्वयन करती है। सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका असली जो है वो काम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, व्हाई डू यू थिंक जुडिशरी इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द सिटीजन। अर्थात आपके विचार पर नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हम करेंगे बच्चों, इस प्रकार से लिख लीजिएगा, इंडियन जुडिशरी प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अर्थात भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। दैट्स इज सिटीजन्स कैन आल्सो गो टू द कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अर्थात यदि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं, कोई भी है। ठीक है, इन द रिसेंट ईयर द कोर्ट हैव गिवन वेरियस जजमेंट एंड डायरेक्शंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। अर्थात हाल के वर्षों में अदालत ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसलों के निर्देश दिए हैं। ड्यू टू दीज रीजन पीपल हैव ग्रेट
फेथ इन द जुडिशरी। तो इन्हीं वजहों से लोग न्यायपालिका पर काफी विश्वास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्टूडेंट्स टू स्टे सेफ in the fight against COVID-19 wear a mask. Thank you so much.